कि टॉप न्यूज आपको बता दें, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ईडी दफ्तर में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कल पूछताछ हुई। ये पूछताछ करीब 5 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में किसी भी तरह की संपत्ति होने से इनकार किया है। वहीं वाड्रा ने यह भी कहा कि उनका संजय भंडारी से कोई लेना देना नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आज फिर वाड्रा से पूछताछ करेगा। वाड्रा को सुबह 10:30 बजे ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। कल पूछताछ के बाद उनके वकील ने साफ साफ कहा था कि वाड्रा को जब भी बुलाया जाएगा, चाहे दोपहर में 12 बजे और चाहे रात में 2 बजे, वो फौरन हाजिर होंगे। और आज 10:30 बजे वाड्रा से एक बार फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करेगा। 3 सदस्यीय ऑफिसर्स की टीम है जो वाड्रा से पूछताछ कर रही है। कल वाड्रा ने अपनी पूछताछ में साफ इनकार किया था। लंदन में प्रॉपर्टी होने से उनका कहना था कि उस लंदन की प्रॉपर्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। पुलकित नागर हमारे सहयोगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। पुलकित, क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं? 10:30 बजे रॉबर्ट वाड्रा वहां पहुंचेंगे, मीडिया का जमावड़ा वहां लग गया होगा। जाहिर तौर पर शोभना, और एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, सामने आप देखेंगे तो सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है। वजह साफ है कि एक संकेत ये भी मिलता है कि कल जिस तरीके से प्रियंका गांधी यहां पहुंची थी, तो आज भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी यहां फिर से रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ने के लिए पहुंचे। कल भी इसी तरीके से आखिरी वक्त में सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। आज भी 10:30 बजे का वक्त है और अभी आप देखेंगे तो तस्वीरें, तो सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है। तो कल यहां संदेश देने की कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से की गई थी। उन्होंने साफ कहा था कि वो अपने परिवार के साथ खड़ी हुई हैं, तो हो सकता है कि आज भी वो यहां पहुंचे और पूरे दिन राजनीतिक माहौल गरमाया रहे इसी बात को लेकर जब प्रियंका गांधी यहां पहुंचेगी। कल भी यही हुआ था। उससे पहले पोस्टर लगाए गए थे तमाम जगहों पर, जिन्हें बाद में उतरवा दिया गया था, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा दिख रहे थे। उसके बाद में प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा को यहां छोड़ने पहुंची थी और यह संदेश दिया था गाड़ी में बैठकर कि वो अपने परिवार के साथ है, वो अपने पति के साथ है। जी पुलकित, कल जब हम रॉबर्ट वाड्रा के वकील को सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ किया ही नहीं है, वो बिल्कुल पाक साफ है। लेकिन कल की पूछताछ के बाद आज ईडी दोबारा पूछताछ कर रहा है, तो सब कुछ सामान्य तो नहीं माना जा सकता। जाहिर तौर पर करीब 40 सवाल, जो सूत्र बताते हैं कि करीब 40 सवालों की पूरी लिस्ट थी, जिसमें लंदन की प्रॉपर्टी के तमाम चीजें थी, वो मेल्स थी जिन्हें भेजा गया था और जिसमें ये कहा जाता है, यानी कि सूत्र जो बताते हैं कि वाड्रा को भी सीसी किया गया था। तो उन तमाम चीजों के बारे में पूरी एक लिस्ट ईडी की तरफ से बनाई गई थी सवालों की। लेकिन लंदन की किसी भी प्रॉपर्टी के होने से रॉबर्ट वाड्रा ने इनकार किया था, जिसे लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और जिसकी कीमत करीब 17 करोड़ है और जो 2010 में दी गई थी। तो उसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने इनकार किया था कि उस प्रॉपर्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं संजय जिसका नाम आ रहा है, उसे लेकर भी रॉबर्ट वाड्रा ने इनकार किया कि उसके साथ उनके कोई संबंध नहीं है। इसीलिए ईडी ने आज फिर से बुलाया है और तमाम जो सवाल थे उन पर दोबारा से पूछताछ होगी और हो सकता है ईडी लिखित में उनके बयान को उनसे मांगे। कल भी ये बात सामने आई थी कि लिखित में मांगा गया था रॉबर्ट वाड्रा से, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जी पुलकित, ये भी मांग थी ईडी की कि बैंक अकाउंट्स के पेपर्स उनको सौंपने थे और इस पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि कुछ दिन में सौंप देंगे, लेकिन कल देर रात उनको छोड़ा गया। तो आज भी उनके पास बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स तो होंगे नहीं। देखिए, क्योंकि बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल, और वो भी 2010 का ये मामला है, और यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा को शायद इसका थोड़ा फायदा भी होगा कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें उनकी इस तरीके की दोस्ती नहीं है, उन्हें याद नहीं है कि उस साल क्या हुआ, क्योंकि 9 साल पुरानी ये बात है। तो जाहिर तौर पर अगर आप बैंक डिटेल्स मांगते हैं तो उसे लाने में टाइम लगेगा, और ये बात उन्होंने कही भी। तो आज तो ये संभावना नहीं है कि वो अपनी तमाम बैंक डिटेल्स दे पाए, लेकिन जो आगे दोबारा से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, शायद उसमें वो अपनी डिटेल्स दें या फिर एक इंश्योरेंस दें कि वो कब तक वो बैंक डिटेल दे पाएंगे। पुलकित, आज भी संबित पात्रा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? क्योंकि कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर कई सवाल भी खड़े हुए थे कि जितने डिटेल्स शायद ईडी के पास नहीं है, उससे ज्यादा संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो डिटेल्स बता रहे थे। तो ये भी सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भी उठता है कि जब कोई चीज जांच के दायरे में है तो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे डिटेल्स देना, ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है।
देखिए शोभना, लोकसभा चुनाव पास में है और तमाम जो मुद्दे उठ रहे हैं, अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसमें मेन मुद्दा है। मोदी सरकार बहुत सारे ऐसे भगोड़ों को बाहर से लाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे मुद्दों पर लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। तो जाहिर तौर पर हो सकता है यदि प्रियंका गांधी यहां उन्हें छोड़ने आए, उसके बाद में 2 घंटे बाद या जब ईडी की पूछताछ खत्म हो जाए तो दोबारा से समित पात्रा या बीजेपी फिर से कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आए। जी, टाइमिंग पर भी जरूर सवाल उठते हैं कि कल जैसे ही प्रियंका गांधी ने अपने दफ्तर को, अपने महासचिव पद की कुर्सी को संभाला, उधर ईडी ने ये केस लगभग 4.5 साल से ईडी के पास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि 2G के साथ अब जीजाजी भी फंस गए, तो 4.5 साल लग गए ईडी को। अब एन 2019 से पहले इस तरह की पूछताछ कहीं ना कहीं नियत पर शक तो जरूर उठाती है। देखिए, आपको याद भी होगा कि बीजेपी ने जब भी रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा उठाया है तो कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने ये बहुत पुरजोर तरीके से कहा है कि इतना लंबा वक्त बीत गया, अभी तक कुछ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर इसमें कोई घोटाला हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, अगर कुछ हुआ तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई। तो मुद्दे कांग्रेस भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई सबूत, कोई चीजें सामने क्यों नहीं आ पाई। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलकित एक छोटा सा जवाब आपसे और चाहूंगी कि जगदीश शर्मा और मनोज अरोड़ा को रॉबर्ट वाड्रा को बुलाने से पहले ईडी उनके साथ पूछताछ कर चुकी है, तो क्या आज इसकी भी कोई उम्मीद है कि जगदीश शर्मा और मनोज अरोड़ा को भी साथ साथ सामने बुला लिया जाए और कन्फ्रंट कराया जाए? आपके सूत्र क्या कहते हैं इस खबर पर? ये साफ नहीं है कि देखिए, अभी तक ये साफ नहीं है कि इन दोनों को आज बुलाया गया है या नहीं। ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा को 10:30 बजे का वक्त दिया गया है। ठीक है पुलकित, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अल्पसंख्यकों के बीच पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी इस अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान नाम के इस अधिवेशन का आयोजन पार्टी का अल्पसंख्यक विभाग कर रहा है। ये कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। राहुल गांधी करीब 12:30 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, हमारे सीनियर एडिटर हैं। राकेश, आज अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं राहुल गांधी, अल्पसंख्यकों पर नजर है, क्या विशेष आपको लग रहा है कि वो घोषणा कर सकते हैं या बात कर सकते हैं इस माध्यम से? देखिए शोभना, आप जैसा कि जानती हैं कि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां पक्ष और विपक्ष की तैयारी चल रही है और आज राहुल गांधी जो है नेशनल कन्वेंशन जो अल्पसंख्यक का है तो उसको संबोधित करेंगे और कहीं न कहीं एक संदेश देने की कोशिश होगी कि आखिरकार लोकसभा में क्या, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या मुद्दे होंगे। साथ ही साथ उनकी समस्याओं पर भी गौर करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और सबसे अहम बैठक कुछ देर बाद होगी जो करीब 4 बजे है। जैसा कि आप जानती हैं शोभना कि जहां महासचिवों की बैठक बुलाई गई है, साथ ही साथ राज्य के प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है, जहां राहुल गांधी जो है संबोधित करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे और प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर पहली बार इसमें शामिल होंगी। राकेश, अल्पसंख्यकों की बैठक करने जा रहे हैं, वोट बैंक पर निशाना है अल्पसंख्यकों के, लेकिन क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यकों का वोट है वो फिलहाल गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ दिखता है, तो उस वोट बैंक पर सेंध की तैयारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट स्कोर करती है वही प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे होती है। तो कांग्रेस का एक नया निशाना इसको माना जा सकता है गठबंधन के ऊपर। देखिए साफ तौर पर, क्योंकि अल्पसंख्यक जो कांग्रेस के मोटे तौर पर अब तक वोट बैंक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि जो मुस्लिम जो हैं कहीं न कहीं छिटक गए।
लगता है राकेश से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की डूबती नैया को पार कराने के लिए राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया है। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी आज शाम 4 बजे पूर्वी यूपी की टीम के साथ मीटिंग करेंगी, जिसमें वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगी। बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए प्रियंका गांधी के सामने टीम बनाने की बड़ी चुनौती है। तो 2019 में प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 38 सीटों की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। लगभग 42 सीटों की जिम्मेदारी प्रियंका के पास है और 80 सीटें लोकसभा के उत्तर प्रदेश से आती हैं। मोदी की सीट वाराणसी और योगी का गढ़ है गोरखपुर। ऐसे में मुलायम की सीट आजमगढ़ है और गठबंधन एकदम तैयार है। और गठबंधन में जो जातीय समीकरण बनते हैं वो बहुत आसान नहीं होता है उनमें सेंध लगा देना। ऐसे में सवर्णों के और ब्राह्मणों के वोट पर नजर है प्रियंका गांधी की। तो अब जो बड़ी चुनौती उनके सामने है, जिस तरीके से संगठन बहुत कमजोर स्थिति में है उत्तर प्रदेश में, उस संगठन को मजबूती देना, नए सिरे से कार्यकर्ताओं में जोश भरना जो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि पिछले कई चुनावों से कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में। और अब जब अखिलेश यादव और मायावती ने भी राहुल गांधी को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया है, तो ये चुनौती और भी सख्त हो जाती है।